बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वक्त जो कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में नंबर गेम जो सामने आई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और तहरीक इंसाफ ने एक अपनी सीट्स का नंबर जो है वो रिवील किया है, जारी किया है। इमरान खान का कुछ देर पहले AI बेस्ड पैगाम भी जारी हुआ है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग आपको सुनाएंगे। लेकिन ये जो नंबर ऑफ सीट्स अब तक सामने आई हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो इलेक्शन कमीशन की सीट्स हैं और जो ऑफिशियली यानी जो जारी की इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 के मुताबिक, उसमें यानी फॉर्म 47 और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी किए हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। यानी ऑलमोस्ट डबल का फ़र्क जो है उसमें नज़र आ रहा है अब तक के नताइज के मुताबिक। अच्छा, एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बन रही है, पंजाब में नून लीग की गवर्नमेंट मुमकिन तौर पर बनती नज़र आ रही है फिलहाल। सिंध में पीपल्स पार्टी बिल्कुल क्लियर है, 2/3 है पीपल्स पार्टी की भी सिंध में। और बलूचिस्तान में जो है मखलूत हुकूमत बनेगी। अभी वहाँ भी तगड़े तगड़े जो कैंडिडेट्स हैं वो सामने आ गए CM-शिप के लिए। और इसके अलावा बरतानिया ने पाकिस्तान में इलेक्शन की शफाफियत पे बहुत सख्त एतराज़ उठाया है। और एक जो वारदात डली है, रिजल्ट जो तब्दील किए गए हैं, उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त एविडेंस सामने आया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक इसमें यानी कि वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊँ, आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो जनाब, जो अब तक की जो सूरत हाल है सियासी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। और इसमें जो नंबर ऑफ़ सीट्स अब तक सामने आई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फॉर्म 45 के मुताबिक जारी की है, मैं ज़रा वो सीटें पहले आपको बता देता हूँ, फिर मैं ज़रा आपको खान साहब का पैगाम भी सुनाता हूँ वो पैगाम क्या है। अच्छा, जो फॉर्म 45 बेसिकली ये वो फॉर्म है जो कि जमा किया जाता है, यानी जो जारी होता है। मैं आप प्रोसीजर समझा देता हूँ कि जब इलेक्शन होता है तो हर पोलिंग स्टेशन पे एक प्रिजाइडिंग अफसर होता है और एक हल्के का रिटर्निंग अफसर होता है, एक हल्के का RO होता है जिसे रिटर्निंग अफसर कहा जाता है। जो प्रिजाइडिंग अफसर होता है वो पोलिंग स्टेशन का इंचार्ज होता है और वो अपने पोलिंग स्टेशन के अंदर बैठे जितने भी वहाँ पे होते हैं पोलिंग एजेंट्स होते हैं, उनकी मौजूदगी में वो रिजल्ट जो होता है, यानी उस पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट को काउंट करता है। मतलब पोलिंग स्टेशन पर अगर 700 वोट रजिस्टर्ड है, 700 में से लिया, अगर 350 तहरीक इंसाफ ने ले लिया है, 350 नून लीग ने ले लिया है, तो वो ये करता है कि वहाँ पे काउंटिंग करके सारे पोलिंग एजेंट्स के सामने A, B, C, D जितनी पार्टियाँ लड़ रही होती हैं सबके सामने रिजल्ट काउंट करके, जितने वहाँ पे 4 पोलिंग एजेंट बैठे हैं, तो फॉर्म नंबर 45 के ऊपर वो उस पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जो है, टोटल इतने वोट थे, फ़लाँ कैंडिडेट ने इतने लिए, फ़लाँ ने इतने लिए, फ़लाँ ने इतने लिए, फ़लाँ ने इतने लिए, वो लिख के वो पोलिंग एजेंट को एक कॉपी हर सबको एक एक देता है और एक कॉपी वो अपने पास रिजल्ट की जो है वो वोटों को थैले में बंद करके वो ले जाता है अपने साथ। प्रिजाइडिंग अफसर जाके RO के दफ्तर में जमा करवाता है और रिजल्ट वो या तो EMS के जरिए वो व्हाट्सएप करता है या जाके वो खुद मैनुअली जाकर रिजल्ट जो है वो RO के ऑफिस में जाके जमा करवाता है। ये होता है फॉर्म 45। तो जो तरीके इंसाफ और ये प्रिजाइडिंग अफसरान को दे दिया जाता है। प्रिजाइडिंग अफसर जो होता है वो अपना फॉर्म लेकर 45 जो है वो अपना जो पार्टी के उस कैंडिडेट का जो इलेक्शन ऑफिस होता है मरकजी, वो वहाँ जाके जमा करवा देता है, अपने अपने कैंडिडेट को जमा करवाते हैं। उसके इलेक्शन ऑफिस में भी रिजल्ट कंपाइल कर रहा होता है हर एक जो कैंडिडेट होता है। तो अब तक के जो नताइज इंटरेस्टिंग बड़े सामने आए हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये क्लेम है कि वो फॉर्म 45 के मुताबिक जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर सीटें जो जीत रही थी वो 180 के करीब सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। यानी 180 सीटों पे फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ जीत रही है। जो पूरे मुल्क के अंदर से तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को जारी हुए, बड़ी भारी 2/3 मेजॉरिटी जो है आउट ऑफ 265 सीट जो है जिन पे इलेक्शन हुआ, उनमें से 180 सीटों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कामयाब हो चुकी थी फॉर्म 45 के मुताबिक। ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि प्रिजाइडिंग अफसर जारी करता है। अब ये पोलिंग एजेंट्स के सामने हुआ सारा प्रोसेस, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ की जो है 180 सीटें बनती हैं। उसके बाद इसमें यानी इस जो फॉर्म 45 जो जारी हुआ है उसके मुताबिक जो दीगर पोलिटिकल पार्टी की सीटें बनती हैं, उसमें पीपल्स पार्टी की 41, नून लीग की 17, यानी आपको बता रहा हूँ कि थी कहाँ नून लीग एक्चुअली। पीपल्स पार्टी 41, नून लीग 17, BNP मैंगल की 4, GDA की 3, IPP 2, JUIF 2, इसके अलावा फिर जो बाकी पार्टियों की एक एक सीट बनती है। तो नो इंडिपेंडेंट जो हैं दीगर तहरीक इंसाफ के अलावा उनकी सीटें ये बनती हैं। तो ये वो फॉर्म 45 है जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के प्रिजाइडिंग अफसरान जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके सामने ये तैयार किया गया है। तो तहरीक इंसाफ ने भी एक रिजल्ट जारी किया है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। जो उन्होंने पूरे मुल्क से अपना जो रिजल्ट शेयर किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कंपाइल किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा वो रिजल्ट क्या है। वो रिजल्ट ये जारी किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो ये है कि जो तहरीक इंसाफ की फॉर्म 45 की बुनियाद पर जो सीटें बनती है, इसका आगे मजीद एक ब्रेकअप है। इसका आगे इस्लामाबाद की 3 नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है और इस चीज़ का मैं खुद गवाह हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है इस्लामाबाद की तीनों नशस्तों पर
40-50, यानी जो आमिर मुगल 46 पे उनकी 40,000 की लीड थी। जो 47 है शुएब शाहीन वाला इमरान खान साहब वाला हल्का है, यहाँ 50,000 की लीड थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुएब शाहीन को। फिर 48 पे भी तकरीबन 40,000 से ज़ायद की लीड थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तीनों नशिस्तें सुबह 5 बजे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी। फिर 5 बजे के बाद जो है वो नताइज एकदम से रोके गए और फिर तब्दील कर दिए गए। ये कैसे, मैं आपको वो भी बताता हूँ मैं। फिर बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 16 में से 4 नशिस्तें बनती हैं कौमी असम्बली की। पंजाब में 139 में से 115 सीटें तहरीक इंसाफ की बनती हैं। ये तहरीक इंसाफ का मैं आपको दावा बता रहा हूँ, जो पीटीआई के फॉर्म 45 के मुताबिक जो तहरीक इंसाफ का रिजल्ट बनता है। फिर जनाब सिंध में तहरीक इंसाफ की 61 में से 16 सीटें बनती है। केपी के में 44 में से 42 सीटें बनती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। केपी में तो तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल झाड़ू फेरा है जनाब। तो ये टोटल जो है ये 180 सीट्स बनती हैं इस हिसाब से। और इसके अलावा जो एक मैं आपको बता रहा था कि वारदात पकड़ी गई है बड़ी बारीक किस्म की, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हुआ क्या है। एक तो मेहरबानों वाला जो हल्का है, यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हुआ है कि यहाँ पे मेहरबानों कुरैशी हारी है जी 5,000 वोटों से। और उनके हल्के में जो वोट हैं, वो कोई तकरीबन वो 5,000 से हारती हैं और 16,500 वोट यहाँ पे रिजेक्ट होता है। फिर तैमूर मलिक जो हारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूसुफ रजा गिलानी से तकरीबन 230-40 वोटों से हारे हैं। और इनके हल्के में तकरीबन यदि 230-40 से हारे और 6,000 वोट जहाँ पर रिजेक्ट हुआ है, यानी 5,500-6,000 वोट जहाँ पर रिजेक्ट हुआ है। और फिर एक और सबसे इंपॉर्टेंट मामला जो राजा बिशारत ने पॉइंट आउट किया, धांधली का उन्होंने एक सबूत पेश किया है। वो सबूत यह कि जब आप सब ने भी वोट डाला है, मेजॉरिटी में आप लोगों ने वोट कास्ट किया है, तो जिन लोगों ने सूबाई असम्बलियों में जाके, यानी कि जो पंजाब में वोट कास्ट किया या सिंध में या पंजाब में या केपी में इस्लामाबाद में, तो एक ही, यानी यहाँ सूबाई असम्बली नहीं है, एक ही बैलेट पेपर मिलता है। सब जगहों पे 2-2 बैलेट पेपर मिलते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि बंदा सिर्फ कौमी असम्बली की सीट पे जो है वो मोहर लगाए और सूबाई असम्बली के वोट के ऊपर मोहर ही ना लगाए। चले कोई 1-8% लोग हो सकते हैं ऐसे जो ना करते हो कि सूबाई पे वोट ना दें, वो कौमी पे दें, या सिर्फ सूबाई पे दें या कौमी पे ना दें। तो अब ये जो हल्का है रावलपिंडी का NA 55, यहाँ से 4,31,832 वोट जहाँ पे रजिस्टर्ड है, जहाँ से राजा बिशारत हारे इलेक्शन। डाले गए जो वोटों की तादाद है ये जी 1,72,680। और इसमें यह हुआ कि इसके नीचे 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी हैं। तो यहाँ पे ये जी कि PP 14 और PP 15, PP 14 के 1,62,000 वोट है, PP 15 के 2,69,000 वोट है। यानी जो कौमी असम्बली पे वोट पोल हुआ है वो हुआ है जी 1,72,000, और जो सूबाई असम्बली पे वोट पोल हुआ है वो हुआ जी, यानी कि दोनों में जो वोटों की तादाद है वो, यानी कि NA और 2 सूबाई असम्बलियों की जो तादाद है मिला के दोनों की 4,31,832, 4,31,832 है। तो डाले गए वोट जो है कौमी असम्बली पे NA 55 पे डले हैं वो 1,72,000 वोट डला है, 1,72,680। और जो सूबाई असम्बली के 2 हल्के यहाँ पे वोट जो पोल हुआ है वो 2,33,829 वोट पोल हुआ है। तो ये जनाब 61,149 वोट का फर्क आ रहा है, यानी कि जो कौमी असम्बली पे 61,149 वोट कम पोल हुआ है। हाउ कम, ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता किसी सूरत भी। बहुत क्लियरली नजर आ रही है कि जहाँ पे धांधली हुई है, रिजल्ट तब्दील किए गए हैं। ये सबूत जो है वो रिजल्ट की तब्दीली का आपके सामने आ गया है। बाकी बरतानिया के जो हैं जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने नताइज के ऊपर बरतानिया का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पाकिस्तान में जो शफाफियत जो है वो नज़र नहीं आई जो काउंटिंग के दौरान, उसमें बरतानिया ने, यानी कि इलेक्शन के जो फेयरनेस का जो प्रोसेस है, शफाफियत है, उस पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इंक्लूसिविटी के ऊपर और अथॉरिटीज़ को ये कहा है कि हुकाम को ये कहा गया कि जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं, इंसानी जो बुनियादी हकूक़ हैं, फ्री एक्सेस जो है इंफॉर्मेशन तक जो रसाई है, उसको जो है वो रूल ऑफ लॉ को जो है हर सूरत में उसे यकीनी बनाया जाए। तो ये बरतानिया ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। बाकी मियां नवाज शरीफ ने प्री मैच्योरली स्पीच कर दी थी, उस पर मैं ज़रा आगे चल के बात करूँगा हो क्या रहा है, हुकूमत साजी के वाले से क्या होने जा रहा है। लेकिन ये जो मामला है जनाब सीटों वाला, इस पर ज़रा मैं आपको बताऊँ कि जो वारदात डली है कि वो नतीजा जो तहरीक इंसाफ के और बाकी सारी पोलिटिकल पार्टीज़ के प्रिजाइडिंग अफसरान की मौजूदगी में जो उनके पोलिंग एजेंट्स को जारी हुआ, उसमें तहरीक इंसाफ की 180 सीटें बन रही हैं कौमी असम्बली की। बहुत ही कम करे, 150 सीटें तो हर सूरत में बनती है। चले छोटे मोटा आप ह्यूमन एरर को अगर दे भी देते, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं दूंगा चूँकि ये तो फॉर्म 45 एज ए लीगल डॉक्यूमेंट जो कि प्रिजाइडिंग अफसर जारी करता है। अब वहाँ से रिजल्ट कंपाइल होकर चले गए सारे आरओज़ के पास। आरओज़ के पास जब रिजल्ट पहुँचे तो आरओज़ ने रिजल्ट रोक लिए। अब रिजल्ट रुके क्यों हैं? रुके इसलिए हैं कि वहाँ पे नताइज को तब्दील किया गया, यानी कि अपने मर्जी के हिसाब से वो कैलकुलेशन करके, जिस तरह बैलेंस शीट नहीं तैयार होती जनाब के, ये इतने थे, उसको इतने, इसको दे दो, इतने इसको दे दो, इतने इसको दे दो, रिगार्डलेस आप देखिए बगैर के जनाब फलां जो है वो वहाँ पे 80% काउंटिंग पूरी हो चुकी थी फॉर्म 45 के मुताबिक। वो नज़र आ रहा है कि भाई वो जीत चुका है।
तो जिस तरह सियालकोट का है कि 99% वोट जो है वो काउंट हो चुका था, वहाँ पे रियाना इम्तियाज़ डार कोई 40-45 हज़ार वोटों से जीत रही थी। फिर बाद में हाजी आसिफ साहब जो है वो जीत के 18,000 वोटों से। तो ये बड़ा हैरानकुन काम हुआ है। फिर आप देखें कि ये मैंने आपको बताया कई हल्के पंजाब के अंदर तकरीबन मेजॉरिटी में ऐसे हल्कों में ऐसे ही हुआ है कि पिंडी डिवीजन जो है ये तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी, वाइप आउट स्वीप कर गई थी, लेकिन यहाँ से पिंडी डिवीजन से तहरीक इंसाफ को हरा दिया गया, नताइज यकसर तब्दील कर दिए गए। तो अब ये जब पहुंचा आरोज के पास, तो आरोज ने दफ्तर बंद कर दिया अपने और तमाम कैंडिडेट्स को निकाल दिया बाहर। जब बाहर निकाला तो इस दौरान उन्होंने अपनी सीटें जो हैं वो तब्दील करना शुरू कर दी और सीटें तब्दील करके उन्होंने नताइज अपनी मर्ज़ी के नताइज जारी किए। और उसमें आपने देखा कि NA 130 पे जो मियां नवाज शरीफ का रिजल्ट आया कि इतना उसमें ब्लैटेंट नज़र आ रहा है कि भाई इतनी वायलेशन इतनी उसमें गलतियाँ खामियों से भरा हुआ कि ज़ाहिर है जब वो आप गड़बड़ करेंगे तो उसमें खामियाँ होंगी कि कैसे पॉसिबल है जनाब के 14 कैंडिडेट्स के 0 वोट आए। टोटल वोट जो दिखाए जा रहे हैं वहाँ पे जो पोल हुए वैलिड वोट जो हल्के में वो है 2,93,000 जो पोल होता है जाके वो 2,94,000 पोल हो जाता है, 1,000 एक्स्ट्रा वोट पोल होता है। ये कैसे पॉसिबल है? ये गलती थी। बाद में उन्होंने एक अमेंडेड एक नया फॉर्म 47 जारी किया, चूँकि पहले वाले में बहुत सारा भंड हो गया था, बड़ी फाश किस्म की गलतियाँ उसमें हो गई थी। RO तब्दील भी किया गया। सुबह तक इतलात जो है कि RO रिजल्ट जारी नहीं कर रहा था 130 का मर्जी के मुताबिक, यानी कि जो फरमाइशी प्रोग्राम वो नहीं कर रहा था, तो इसलिए उसे तब्दील कर दिया गया। अच्छा, अब जो जोड़ तोड़ की सियासत उसमें ये हो रहा है जनाब के, जो जिस तरह मैंने आपको बताया है कि अपना पंजाब में मैच बड़ा टाइट पड़ा हुआ है इंडिपेंडेंट्स के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट्स और नून लीग की जो सीटें वो तकरीबन बराबर बराबर चल रही हैं। जो कुछ देर पहले के जो नताइज मेरे पास थे उसमें 297 में से 295 सीटों पे यानी 137 सीटें इंडिपेंडेंट्स की, 137 ही मुस्लिम लीग नून की है, 10 पीपल्स पार्टी की, 8 मुस्लिम लीग काफ की, IPP की 1। तो इसमें ज़ाहिरा अगर आप शामिल कर लें PMLQ को और IPP को शामिल करें और पीपल्स पार्टी का भी चूँकि इंतजार हो रहा है, तो 19 सीटें ये मिला के तकरीबन ये 157-8 तक पहुँच जाता है काम। तो तहरीक इंसाफ के ज़ाहिर इसमें इंडिपेंडेंस कुछ तहरीक इंसाफ के 20 के करीब ऐसे जो तहरीक इंसाफ के नहीं है 137 में से। तो ये समझे कि तहरीक इंसाफ जो है वो 116-17 पे खड़ी है पंजाब असम्बली के अंदर। और ये इस तमाम जबर के बावजूद, यानी कि ये कितनी ये अहम बात है कि ये भी वो सीटें जो चेंज करने के बाद ये सीटें आई हैं, नताइज तब्दील करने के बाद। और ये मैं समझता हूँ कि नून लीग के लिए और जो भी यहाँ पे ये तहरीक इंसाफ के मद्दे मुकाबले लोग थे उनके लिए शर्म का मुकाम है कि इतनी बड़ी धांधली करके कि ऐसे मौके पे कि जब धांधली के बावजूद तहरीक इंसाफ की जो है वो अंडर 19 टीम खेली है, यानी कि वो ऐसा इलेक्शन के जिसमें इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, कप्तान जेल में बैठा है, और इसके अलावा जो उनके इंतखाबी निशान ले लिया गया और तहरीक इंसाफ को कैंपेन नहीं करने देगी। एक जलसा पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ नहीं कर सकी, सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन चलती रही, डोर टू डोर। मैं समझता हूँ कि ये तहरीक इंसाफ ने कैंपेन चलाई नहीं है, ये तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने, वर्कर्स ने, नौजवानों ने कैंपेन चलाई है सारी। ये उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, तहरीक इंसाफ ने ये इलेक्शन लड़ा ही नहीं है। अब देखते हैं कि वो अपने वोट पे पहरा कैसे देते हैं नौजवान। तो इस पर अब जनाब हुआ ही है कि ये सब कुछ जबर के बावजूद तहरीक इंसाफ की अंडर 19 टीम ने पिछाड़ के रख दिया, सबको हिला के रख दिया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इंप्रेसिव रिजल्ट था जिसे बड़े लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि भाई ये तहरीक इंसाफ ने बड़ा कमाल कर दिया है। और अब जनाब जो मामला है इसमें जो सूरत हाल ताज़ा तरीन है वो इमरान खान ने बयान जारी किया अपना और उन्होंने अप्रिशिएट किया तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को कि भाई आपने खौफ के बुत तोड़ दिए और आपने अपने वोट की ताकत से साबित कर दिया कि भाई यू आर वेरी मच इनटू द गेम। और अब जो दूसरा मामला ये हो रहा है जनाब के जो जोड़ तोड़ का मामला है, मियां नवाज शरीफ ने प्री मेच्योरली एक स्पीच कर दी। अभी 62 सीटें आई थी मुस्लिम लीग नून की, यानी कि सादा अक्सरियत भी नहीं हासिल हो, अभी भी नहीं हासिल हो सकी कि पहले नंबर पर तहरीक इंसाफ जा रही, दूसरे पे नून लीग जा रही है 62 सीटों के साथ, तीसरे पे पीपल्स पार्टी खड़ी है। और नून लीग जो है मियां नवाज शरीफ जो है वो विक्ट्री स्पीच कर देते हैं कि जी हमने लैपटॉप का ऑर्डर भी दे दिया, फलाम भी कर दिया नौजवानों के लिए। तो विक्ट्री स्पीच इसमें तो फिर मियां नवाज शरीफ ने बहुत ही प्री मेच्योरली कर ली है और इस पर बड़ी तनकीद हो रही है। BBC, बड़े बड़े जो गैर मुल्की जरीदे हैं, जो अखबारात हैं इंटरनेशनल, वो इस चीज़ को बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में बड़ा अजीब काम हुआ है कि भाई विक्ट्री स्पीच वक्त से पहले जो है वो कर दी मियां नवाज शरीफ ने 62 सीटों के साथ, जब उनके पास पार्टी इनकी दूसरे तीसरे नंबर पर खड़ी है। तो ये कैसे, हाउ कम वो विक्ट्री स्पीच कैसे दे सकते हैं? तो इस पर अब ये हुआ जनाब के बड़ा दुनिया में मजाक बना हुआ है, पाकिस्तान के अंदर भी इस पर मजाक बना हुआ बड़ा कि भाई विक्ट्री स्पीच दे दी मियाँ साहब ने और कह दिया शहबाज शरीफ को जाएँ आप रब्ता करें पीपल्स पार्टी के साथ, दीगर जमातों के साथ। तो रब्ते जो हैं वो शुरू कर दिए कुछ देर पहले, यानी कि आज रात को मुलाकात हुई थी, गुज़िश्ता रात को शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की ये मुलाकात, आपस में जो रब्ता है दोनों जमातों का
वो मोहसिन नकवी के जरिए हुआ, जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं, और मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर ही हुकूमत हो रही है। यानी आप देखें कि अगली हुकूमत के लिए जो जोड़ तोड़ हो रही है वो किसके घर पे हो रही है? हु वाज सपोज्ड टू बी न्यूट्रल, मोहसिन नकवी, निगरान वज़ीर आला पंजाब। निगरान जो है वो उनका काम था इलेक्शन करवाना शफाफियत के साथ, लेकिन वो तो काम शफाफियत तो इलेक्शन के अंदर हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। लेकिन जहाँ पे जो है वो फैसिलिटेट करती हुई जो है वो निगरान हुकूमत नज़र आ रही है। यहाँ पे दो अगली पार्टियों की जिनकी गवर्नमेंट यहाँ पे मुल्क में बनने जा रही है, कि हुकूमत साजी का जो मामला है उसको निगरान हुकूमत जो है वो फैसिलिटेट करती हुई नज़र आ रही है। तो ये इस पे मामले को बड़ी खुफिया रखने की कोशिश भी की गई कि ये मामला जो है वो सामने ना आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यानी कि मुखालिफ सब कुछ हुआ हो और फिर निगरान हुकूमत जो है उसके घर पे ये सारा कुछ हो रहा है, निगरान वज़ीर आला के घर पे सारा कुछ हो रहा है। तो ये जो प्री मेच्योर स्पीच हो गई तहरीक इंसाफ की सी टाइम्स पे इमरान खान ने एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अपना पैगाम भी जारी किया है। वो पैगाम मैं आपको सुनाता हूँ ज़रा, फिर ज़रा मज़ीद बात करते हैं। या कनाबदो व या कनस्ताइन। मेरे पाकिस्तानियों, आपने कल वोट देकर अपनी हकीकी आज़ादी की बुनियाद रख दी है। मैं आप सबको इलेक्शन 2024 जीतने पर मुबारकबाद देता हूँ। मुझे आप सब पर पूरा भरोसा था कि आप वोट देने निकलेंगे। आपने मेरे भरोसे का मान रखा और आपके मैसिव टर्नआउट ने सबको हैरान कर दिया है। लंदन प्लान फेल हो चुका है आपके वोट की वजह से। नवाज शरीफ एक कम ज़र्फ इंसान है जिसने ऑफिशियल नताइज के मुताबिक 30 सीट्स पीछे होते हुए भी विक्ट्री स्पीच कर दी है। कोई पाकिस्तानी उसे नहीं मानेगा और इंटरनेशनल मीडिया भी उस बेवकूफ़ी पर लिख रहा है। इंडिपेंडेंट जराया के मुताबिक 150 नेशनल असेंबली की सीट्स पर हम जीत रहे थे धांधली शुरू होने से पहले, और इस वक्त हम 170 से ज्यादा नेशनल असेंबली की सीट्स पर जीत रहे हैं फॉर्म 45 के डेटा के मुताबिक। मेरे पाकिस्तानियों, आप सब ने तारीख रकम कर दी है। मुझे आप पर बहुत फख्र है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें एक कौम बना दिया है। अब हमें ऊंची परवाज से कोई नहीं रोक सकता। आखिर में आपने घबराना नहीं है, सेलिब्रेट करें और शुक्राना के नफल पढ़ें। 2 साल के सख्त जुल्म और नाइंसाफियों के बावजूद हमने 2024 इलेक्शंस 2/3 अक्सरियत से जीत लिया है। सबने तो ये खान साहब का पैगाम था जनाब, जो उन्होंने जारी किया। उनका AI बेस्ड ये पैगाम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, जिसमें उन्होंने तमाम वोटर्स को मुबारकबाद दी कि उन्होंने 2/3 अक्सरियत तहरीक इंसाफ को दिलवाई है। नौजवानों ने बड़ा लड़के तमाम तर रुकावटों के बावजूद। तो अब जो जोड़ तोड़ की सियासत है उसमें ज़ाहिर तहरीक इंसाफ का एक बड़ा मरकज़ी रोल आ गया। तहरीक इंसाफ की 100 के करीब जो है उनके 90+ उनके अभी तक जो है आ चुके हैं, इंडिपेंडेंट उनके कैंडिडेट जीत के आ चुके हैं। इस पर हमने बात की है मुख्तलिफ लोगों से, चूँकि अब असल गेम जो है वो डलनी है मखसूस नशिस्तों के ऊपर। मखसूस नशिस्तें जो है एक कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ नहीं ले सकती, चूँकि ज़ाहिर है वो इंडिपेंडेंटली आए हैं और उनकी पार्टी ने एज अ पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग काम ये हुआ है कि NA 33 जो है वहाँ से जीत गए हैं। पाकिस्तान जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है उसके कैंडिडेट जीत चुके हैं जो तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं। और बहावलपुर से उस साइड से यानी कि जो है साउथ पंजाब से जो मुस्लिम लीग ज़िया के जो हैं एजाजुल हक साहब, वो भी कामयाब हो गए, ये भी तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं। तो इन दोनों में से किसी एक के साथ तहरीक इंसाफ इत्तेहाद कर सकती है। जो एजाजुल हक साहब, उनकी पार्टी ने पंजाब के अंदर भी एक सीट जीती हुई है। तो दोनों जगहों पर अगर तहरीक इंसाफ इत्तेहाद करती है मुस्लिम लीग ज़िया के साथ, तो फिर एक राय ये है कि तहरीक इंसाफ और यानी कि पहले अगर मुस्लिम लीग ज़िया ने कोई मखसूस नशिस्तों की अगर फहरिस्त जमा करवाई थी इलेक्शन कमीशन में स्क्रूटनी के लिए, तो फिर तो वो मखसूस नशिस्तें इन्हें मिल सकती हैं। खुर्शीद शाह साहब से हमारी बात हुई है, वो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, वो ये कहते हैं कि बिल्कुल हो सकता है। अगर आपने नंबर ऑफ सीट्स कम दी है पहले रिजर्व सीट्स और बाद में आपकी ज़्यादा आ जाती हैं, तो आप एक अमेंडेड लिस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करवा सकते हैं अपनी रिजर्व सीट्स के लिए। तो अगर ये ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन जो है कौमी असम्बली में जो है तकरीबन 25 से करीब उनकी रिजर्व सीट्स भी आ जाएंगी। मिनिमम 25 की मैं बात करूँ, 25 से 30 सीटें रिजर्व उनकी आ जाएंगी। तो ये 25 के करीब रिजर्व सीटें लेकर तहरीक इंसाफ का नंबर जो है ये बढ़ के 115-20 तक जा सकता है बड़ी आसानी के साथ। पंजाब में तहरीक इंसाफ जो है वो फिर से हुकूमत साजी के मरहले में दाखिल हो सकती है अगर उनकी रिजर्व सीटें आ जाती है पंजाब के अंदर भी। अगर वो मुस्लिम लीग ज़िया के साथ अपना करते हैं या मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, तो पंजाब में नहीं जीती, वो यहाँ सेंटर के अंदर जीती है। तो PTI अभी PTI इज़ वेरी मच इनटू द गेम। इंटरेस्टिंग है ये मामला। पीपल्स पार्टी का और नून लीग का इत्तेहाद हो जाता है फिर तो हुकूमत बनाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक पोजीशन ली थी कि हम जो है वोट नहीं देंगे मुस्लिम लीग नून को, किसी सूरत भी उनके साथ नहीं जाएंगे। तो मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं, फैसिलिटेट की है। मोहसिन नकवी ने रब्ता करवाया है पीपल्स पार्टी नून लीग का आपस में, और उन्हीं के घर पे और गुज़िश्ता रात मुलाकात हुई है।
आज इम्कान है कि पीपल्स पार्टी की सीसी का मरकजी मजलिस आमला का इजलास होगा, जहाँ से बाज़ाब्ता मंजूरी ली जाएगी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का आपस में इत्तेहाद हो और वो मिलकर कोalition बना गई। PDM2 जो है वो गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर मुमकिन तौर पर जो है वो इंस्टॉल होने वाली है, लेकिन असल जो लड़ाई है वो अदालतों के अंदर लड़ी जाएगी, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस आने वाले हैं बड़े पैमाने पर। देखना है कि अब जुडिशल अफसरान जो हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं। इंतजामी अफसरान ने तो तहरीक इंसाफ को मायूस किया। वो जो उमैर न्याजी की पटिशन थी कि इंतजामी अफसरान को आरओ ना लगाया जाए, जिस पर उमैर न्याजी को बाद में तौहीन अदालत का नोटिस भी हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो वो उमैर न्याजी स्टैंड्स विंडिकेटेड टुडे के जो आरओज थे उन्होंने नताइज पे बड़े पैमाने पर तब्दीली की है और फाश किस्म की धांधली हुई है। मैंने एक पोल भी बाय द वे करवाया अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, उसमें मैंने पूछा लोगों से, यानी कि जो ट्विटर पर मैंने लोगों से सवाल किया कि जो इलेक्शन 2024 है आपकी इस इलेक्शन के बारे में क्या राय है। तो इस पे जो लोगों ने अपनी राय का इजहार किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे जो पोल के ऊपर अब तक जो राय आ रही है लोगों की, उसके मुताबिक तकरीबन जो है मैंने 3 सवाल पूछे थे कि इलेक्शन 2024 से मुतल्लिक आपकी क्या राय है। उसमें पहला मैंने पूछा था क्या इलेक्शन शफाफ हुए, क्या इलेक्शन धांधली ज़्यादा थे या इलेक्शन बदतरीन धांधली ज़्यादा थे। तो इंटरेस्टिंगली 86% लोगों ने कहा है कि बदतरीन धांधली ज़्यादा थे, 6% लोगों ने कहा कि धांधली ज़्यादा थे, यानी कि 92% लोग समझते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है, जिनमें से 86% समझ रहे हैं कि बदतरीन धांधली हुई है, और 6-8% लोग ऐसे जो कहते हैं कि शफाफ इलेक्शन हुआ है। तो ये आप यहाँ से भी आप वोटिंग आपको बता रही है कि मुल्क में 92% लोग समझते हैं कि ये इलेक्शन जो हुआ है ये सारा धांधली ज़्यादा था। तो ये अपडेट से आज जो मजीद पोलिटिकल हैपनिंग्स होंगी वो मैं आप तक शेयर करूँगा। इमरान खान की तरफ से डायरेक्शन भी PTI को आनी है कि भाई करना क्या है, क्या हल्फ लेना है नहीं लेना। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल, कोई किसी बुरान की तरफ भी हम बढ़ सकते हैं और बड़ी तेज़ी से हैपनिंग्स होंगी अगले 72 घंटों के दौरान, चूँकि इंडिपेंडेंस ने फैसला करना है उन्होंने किस पार्टी में जाना है। तो इंटरेस्टिंग मरला होगा, आपको अपडेट रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।